हर हर महादेव। जय श्री शंभो। आप सभी का अमरमोहन ठहरा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आपके समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं किशोर सिंह जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर धन की वर्षा सदैव ही होती रहे और आपके ऊपर कभी कोई कष्ट संकट ना आए। आप अपने जीवन में सदैव ही सफलता प्राप्त करें। आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने लाइफ में कहीं भी स्टक हैं किसी प्रॉब्लम में और कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी, तो आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी शत्रु महिला के दिमाग में आपको लेकर अभी क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स, शत्रु महिला के माइंड में अभी मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या चल रहा है। टू ऑफ सोर्स, Four of Pentacles, Seven of Wands, Queen of Pentacles, Two of Wands, Two of Cups, Five of Cups, Justice, Six of Wands, Ace of Pentacles, The Empress। यहाँ पर एनर्जी जो बॉटम की आ रही है वो किंग ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, अभी की जो एनर्जी निकल के आ रही है आपकी शत्रु महिला की, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड टू ऑफ सोर्ड्स का निकला है, जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले स्टेट में है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, या ये कहूँ कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो उसके सामने क्लियर नहीं है, उसे क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको लेकर के, और आपको लेके वो बहुत कुछ क्लियरिटी चाहती हैं। आपके जीवन में जो हो रहा है उसको लेके ये क्लियरिटी चाहती हैं। कुछ अनुमान वो अपने आप से लगा रही हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो अनुमान वो लगा रही हैं कितना सही है, क्योंकि टू ऑफ सोर्स ऐसी स्थिति है जिसमें ये है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में घुसना चाहती हैं, आपके बारे में बातचीत जानना चाहती हैं, लेकिन अभी उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो अभी उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान भी है, मुझे ऐसे फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई, और मुझे आपकी भी ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि अब आप भी थोड़ा सा अवेयर हो रहे हो, और कुछ चीज़ें हैं जो आप इनसे छुपा रहे हो, है ना। मतलब कि अब आपको पता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जैसे आप इनकी एनर्जी को भांप गए हो और अब कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और जैसे होता है ना, पहले आप सब कुछ बता दिया करते थे या फिर अपना सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया करते थे, लेकिन अब जैसे आपने भी है ना अपने लाइफ में कुछ रूल्स बना लिए हैं कि कोई भी आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ ऐसी एनर्जी है कि अब आपने अपना पूरा एक सुरक्षा कवच ले रखा है, और ये सुरक्षा कवच यहाँ पे आपकी महिला शत्रु भेद नहीं पा रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, देखिए जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत से एफर्ट्स लगा लिए इसने, और अब बहुत से एफर्ट्स लगा भी रही है, लेकिन फिर भी इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी उसे क्लियरिटी नहीं मिल रही है। उसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपके जीवन में आखिर हो क्या रहा है। और एफर्ट्स यहाँ पे लगा रही हैं, जैसा पहले भी कर रही थी वैसा आप भी कर रही हैं, है ना। यहाँ पे कुछ गलत चीजें आपकी तरफ सेंड करना, गलत इंटेंशन आपकी तरफ भेजना, आपके लाइफ में स्ट्रगल कैसे पैदा की जाए उसका हर एक प्रयास ये कार्ड बयां कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसे अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि इतने एफर्ट लगाने के बावजूद भी जैसे वो आपको हानि क्यों नहीं पहुंचा पा रही है ना। ये एक ऐसी महिला है
जिसने हमेशा ही आपके मनी को टारगेट किया है, आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस को टारगेट किया है। और दूसरा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि इसने आपके मैरिड लाइफ को या आपके लव रिलेशनशिप को टारगेट किया है। आपके और आपके पार्टनर के बीच इन्होंने कहीं न कहीं कुछ भ्रम क्रिएट किए हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ फिर फैलाई हैं, या ऐसा भी हो सकता है आपकी कोई फैमिली पर्सन हो जिसने आपके पार्टनर को वशीभूत किया हो, कैसे भी किसी भी क्रिया के थ्रू, जैसे अपने वश में करके, जैसे आपको और इनके रिश्ते में एक दूरी पैदा की हो। और यहाँ पे फाइनेंशियली भी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो भी महिला है, इसने फाइनेंशियली भी काफ़ी लाभ उठाया है। आपको फाइनेंशियली लॉस मिला हो इससे, या इसने आपकी सक्सेस को, करियर को हानि पहुँचाने की कोशिशें की हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं न कहीं कर्मा वर्क कर रहे हैं, है ना? अब कर्मा वर्क कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट से जो किया है, कहीं न कहीं अब आप भी उसको लेके अवेयर हो रहे हो, अपने लिए कर्मा को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसने भी आपके साथ गलत किया है। तो अब कहीं न कहीं कर्मा के साथ एनर्जी आपकी अलाइन हो रही है, और यही चीज़ें हैं, और थोड़ा अवेयरनेस भी यहाँ आप में आया है, और कहीं न कहीं आप अपने आराध्य से भी कनेक्ट हो रहे हो। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाती है, जैसे कि अब आपकी शत्रु महिला आप तक पहुँच नहीं पा रही है, लाख प्रयास के बावजूद भी। तो अब वांट्स है, तो देखिए नज़र पूरी बनी हुई है, मन में आइडियाज़ वो खूब लगा रही हैं, है ना? कि अभी उसकी लाइफ में ये हो रहा होगा, अभी उसने ये प्राप्त किया, वो प्राप्त किया, मतलब खुद से ही बहुत सारे आइडियाज़ लगा रही हैं। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा आखिर सच्चाई क्या है? आखिर ऐसी कौन-सी शक्ति है जो आपको सुरक्षा दे रही है? और दूसरा कि वो इतने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब आपके जीवन में पहले जैसी नकारात्मकता क्यों नहीं आ रही है? आप पहले जैसे इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? है ना? तो ऐसी एनर्जी देख सकते हैं, यहाँ 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी है, जैसे पास्ट की ऊर्जाओं में है वो। याद कर रही हैं जैसे कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब कोई, जैसे कोई बड़ी शक्ति आपको सुरक्षा दे रही हो। देखिए, इस आपकी महिला शत्रु का प्रयास तो था कि आपके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल पैदा किए जाए, आपको लाइफ के ऐसे मोड़ पे ले आए जहां आप सिर्फ और सिर्फ परेशानी और दुख देखें। लेकिन इस लेडी का हर एक प्रयास अब व्यर्थ जा रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि उसका किया गया हर एक प्रयास आपको सफलता के नज़दीक ले जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो मुझे दिखा रहा है कि ये जितना एफर्ट लगा रही हैं, उतना ही अब आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे उसका हर एक प्रयास अब विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड भी आ रहा है, तो ये करियर वाइज़ भी आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही है। तो अभी आपकी जो हेटर्स महिला है, ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है, या ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा छटपटा रही है आपके जीवन में, आपके लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। उसे बहुत कुछ जानना है आपके बारे में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि मून की दशा को अभी इनके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स के साथ स्टार का कार्ड निकला है। तो यहाँ मुझे अभी जो उनकी मनोदशा है, जैसे अब उसे ऐसे लग रहा है कि उसके प्रयास पूरी तरह से निष्फल जा रहे हैं, और कहीं न कहीं अब आपको डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। स्टार का कार्ड है। यह मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पूजा और साधना के बारे में भी जानना चाहती हैं, कि आप ऐसी कौन-सी साधना कर रहे हो जो उनका हर प्रयास विफल जा रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक्शन पे एक्शन लिए जा रही हैं, लेकिन एक भी एक्शन यहाँ काम नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं उनके माइंड में। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है ना? क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाया करते थे, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं, तो एक तरह से उन पे भार बढ़ गया है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हाल-फिलहाल में उनकी कोई क्रिया उन्हीं की तरफ बैकफ़ायर हुई है, जिन्होंने इसके बर्डन को और बढ़ा दिया है। जैसे इन्होंने आपके सक्सेस को या आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, और वह एनर्जी इन पे ही बैकफ़ायर हुई है। और इसकी वजह से अब इनका बर्डन बढ़ गया है, इनका स्ट्रेस बढ़ गया है, बहुत कुछ अभी स्ट्रगल वाली परिस्थिति बनी हुई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, जो कि इनके थॉट पैटर्न को दिखा रहा है, मतलब एक छटपटाहट को दिखा रहा है इनकी। जैसे
होता है ना कि बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी, बेचैनी है यहाँ पे उनके मन में, जैसे आपको जानने की, आपके लाइफ़ को जानने की कि ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में। और आप हैं कि अब आपने अपनी लाइफ़ को कुछ इस तरीके से कर रखा है कि कोई भी अब इस पे नज़र नहीं डाल सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चोरी-छुपे भी बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं फ्रेंड्स, जैसे अगर कहते हैं ना कि सामने से कुछ पता ना चले तो चोरी-छुपे किसी और की सहायता से, है ना, कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके भी कॉन्टेक्ट में हो, उनके भी कॉन्टेक्ट में हो, तो जैसे उनके थ्रू भी ये पता करवाने की कोशिश कर रही हैं। किसी बाहरी व्यक्ति के थ्रू जैसे आपसे कोई बातचीत करता हो, तो यहाँ पे जैसे चोरी-छुपे भी वो आपके जीवन में घुस के कि सीधे नहीं पता चलता है तो कोई और रास्ता अपनाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।